बोलिए सदगुरु भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब सत्संग विचारों को धारण करते हैं, सुनते हैं। सज्जनों, कहते हैं कि जीवन को पा जाना और जीवन को जी लेना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है, बहुत ही फर्क होता है। और ये बात हर किसी को समझ भी नहीं आती है। ये उन्हीं लोगों को समझ आएगी जो जीवन को जीते हैं, जो जीवन को जानते हैं। जीवन तो हर किसी को मिला है, लेकिन जीवन को जी लेना एक अलग है और जीवन को पा लेना एक अलग बात है। तो सज्जनों, जीवन को हम कब जीते हैं, जीवन को हम कब जानते हैं? जब हम उस जीवन में बारीकियों को देखते और समझते हैं, तब हम जीवन को जी पाते हैं। अन्यथा एक बोझ के तरह व्यक्ति अपने जीवन को ढो रहा है, आज के समय में देखा जाए तो। और सज्जनों, आज हम चर्चा करेंगे कि सनातन धर्म क्या है। आज के समय में जो सनातन धर्म है वो एक विषय बना हुआ है। सज्जनों, सनातन धर्म राम से ही जाना जाता है, भगवान से जाना जाता है। अगर आप जम्बूद्वीप में रहते हैं तो राम से ही जाने जाते हैं। राम के अतिरिक्त किसी की पहचान ही नहीं है। और सज्जनों, राम एक बहुत उत्तम पुत्र हैं और बहुत ही उत्तम एक योद्धा हैं और बहुत ही उत्तम एक राजा भी हैं। और सज्जनों, ये जिसके अंदर आ जाए, आज के समय की बात कर लें, पद मद, तो उसके अंदर अहम आ जाता है, अहंकार आ जाता है। लेकिन भगवान विश्वामित्र जब आते हैं तो राजा से राजा को नहीं मांगते हैं। आज के समय में किसी के पास यवन है तो व्यक्ति को कुछ सूझता नहीं है, कुछ समझता नहीं है, वो चूर है। वो दूसरों को समझने का प्रयास भी नहीं करता है कि कोई हमसे कुछ कह रहा है, या कोई हमसे कुछ चाहता है, या कोई हमसे कुछ करवाना आया है, कोई मुझसे कुछ करवाने के लिए आया है हमारे पास। सज्जनों, अगर हम विचार करें तो हर बातों का समाधान मिल जाता है। राम के पास यवन भी था, जवान थे उस समय राम जी, और एक बढ़िया पुत्र भी थे और एक राजा बनने के योग्यता भी उनके अंदर थी। और आज विश्वामित्र जी आए हैं उनको मांगने के लिए। सज्जनों, आज के समय में वर्तमान में अगर ये तीनों किसी के पास है तो क्या किसी को कुछ समझता है? नहीं। लेकिन जब विश्वामित्र जी आते हैं तो राजा दशरथ से कहते हैं, वो सीधे राम से नहीं कहते हैं। राजा दशरथ से कहते हैं कि मुझे राम की आवश्यकता है। सज्जनों, राम से पूछा गया तो राम ने एक बार भी नहीं सोचा कि हमें एक साधु के साथ जाना है, एक साधु के साथ रहना है, और साधु के साथ जाऊंगा तो मैं क्या खाऊंगा, कैसे रहूंगा। उन्होंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। उन्होंने कहा कि पिताजी आप अगर कह रहे हैं तो हमें जाना है। सज्जनों, वो चले जाते हैं। तो आज के समय में अगर भारत के पहचान राम है और हर कोई राम जैसा बनना चाहता है, लेकिन क्या राम जैसा तपस्या कोई करना चाहता है? नहीं। सज्जनों, घर में आपके अगर पुत्र जन्म लेता है तो उसे आपको संस्कार देना पड़ता है, उसे राम जैसे बनाना पड़ेगा। राम नाम रखने से कोई राम नहीं बन जाएगा। राम का सारा जीवन तपस्या है और राम के पास क्या नहीं था, सब कुछ था,
लेकिन उनके अंदर सहजता, सरलता, विनम्रता थी। और आज के समय में पद है, मद है, जवानी भी है, तो व्यक्ति किसी को समझता है क्या? किसी को नहीं समझता है। और सज्जनों, यही कारण है कि आज जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी कठिनाइयां हैं जीवन के अंदर। और हर व्यक्ति कहता है बहुत समस्या है, क्या करें, इस समस्या से हम कैसे निकलें। सज्जनों, अगर आप भारत में रहते हो और भारत के रहने वाले हो, भारतीय कहलाते हो, तो आपको राम जैसा जीवन चाहिए। क्योंकि अगर राम जैसा जीवन नहीं बनाओगे तो फिर ये जीवन कठिन तो होगा ही, कठिनाइयां तो आएंगी, परेशानियां तो आएंगी। सज्जनों, किसी पद पर बैठ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, मेरे लिए तो तुच्छ बात है। क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई पद है और मद भी है। वो खोजना नहीं पड़ता है, ढूंढना नहीं पड़ता है। जहां पद है वहीं मद है। मद मतलब अहंकार है, आंकड़ा हुआ व्यक्ति रहता है, वो झुकना नहीं जानता है, सरलता नहीं जानता है। तो सज्जनों, पद और मद जब आता है तो बड़े बड़े लोगों को खत्म कर देता है, समस्याओं में उलझा देता है, समस्या पैदा कर देता है, समस्या में लगा देता है। क्योंकि आज देखा जाए तो हर किसी को पद चाहिए। कोई चाहता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए। हर किसी की इच्छा आज के समय में यही है कि बड़ा से बड़ा मुझे पद मिले, बड़ा से बड़ा स्थान मिले। लेकिन सज्जनों, अगर बड़ा पद मिल गया, बड़ा स्थान मिल गया आपको, क्या आप उसे संभाल पाएंगे? क्या आप उसे नियंत्रण में रख पाएंगे? नहीं। क्योंकि बड़ा पद, बड़ा जगह भी तपस्या ही मांगता है। आप किसी भी फील्ड में जाइए, बिना तपस्या के आप उन्नति नहीं कर पाएंगे। आप चाहें कि दूसरे के भरोसे हमारा सब कुछ हो जाएगा, तो ये असंभव है, संभव है ही नहीं। क्योंकि राम का जीवन देखिए, जब उनका जन्म हुआ तो वो भी कितनी कठिनाइयों से हुआ। यज्ञ हुआ, पुत्र कमिष्टि यज्ञ हुआ, तब जाके राम जी का जन्म हुआ। बड़े हुए थोड़े से तो गुरुकुल में चले गए, विश्वामित्र वशिष्ठ जी के पास। वहां पर उन्होंने सेवा किया, साधना की, शिक्षा प्राप्त किया, दीक्षा प्राप्त किया। जिस योग्य वो थे वो सब कुछ उनको वशिष्ठ जी प्रदान करते हैं। अब जैसे ही वो तरुण अवस्था में गए, वैसे वो गुरुकुल से आते हैं। और जैसे वो गुरुकुल से आते हैं, वैसे ही विश्वामित्र जी आ जाते हैं। और जब विश्वामित्र जी आ जाते हैं तो उनको लेने के लिए आए हैं। सज्जनों, कोई तरुण अवस्था में है और सब साधन संसाधन से संपन्न है, और उसके पास कोई एक साधु आके कहे कि मुझे आपका पुत्र चाहिए, तो क्या कोई अपने पुत्र को दे सकता है? नहीं। लेकिन राजा दशरथ के अंदर भी सहजता है, सरलता है, और राम के अंदर भी विनम्रता है। पद है, मद है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो दोनों हाथ जोड़ के कहे कि हे गुरुवर, कहां जाना है और मैं आपके साथ चलने के लिए सज हूं। सजनों, बड़े बड़े पद से कोई काम नहीं होता है, मद से कोई काम नहीं होता है। धर्म की स्थापना पद से नहीं होता है। धर्म की स्थापना तपस्या से होता है, सहजता से होता है, सरलता से होगा। आप सोचे कि बहुत बड़े पद पर हैं, बड़े पदाधीष्ट हैं, तो उससे धर्म की स्थापना हो जाएगी? कदाप भी नहीं। और सज्जनों, आज के समय में हर किसी को राम जैसा पुत्र चाहिए, राम जैसे राजा चाहिए, राम जैसे पति चाहिए। सज्जनों, तो आपको बाल काल से ही तपस्या का मार्ग अपनाना पड़ेगा, तब जाके आपके अंदर ये सारे गुण आएंगे, नहीं तो ये गुण आपके अंदर नहीं आ सकता है। और सज्जनों, यही कारण था कि जब राम जी विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं, तो जानते हैं वहां पर उन्होंने क्या देखा? वो देखते हैं, जब रास्ते में गए तो वो देखते हैं कि एक ऐसा जगह है जहां पर न तो कोई हरियाली है,
और ना ही कोई पक्षी वहां चहचहा रहे हैं, और ना ही वहां पर कोई एक भी भंवरे गूंज रहे हैं। उन्होंने पूछा कि हे गुरुवर, ये कौन सा स्थान है जहां पर पेड़ भी सूख चुके हैं, यहाँ के वनस्पतियों में भी जान नहीं है, यहाँ के भौरे भी गूंज नहीं रहे हैं, यहाँ के चिड़िया की गीत भी सुनाई नहीं दे रही है। हे गुरुदेव, ये कौन सा स्थान है? तो जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हे राम, यहाँ पर पहले ऋषि गौतम रहते थे और उनकी पत्नी अहिल्या रहती थी, और ऋषि गौतम के साथ एक छल हुआ, और उस छल के वजह से उन्होंने अपनी पत्नी को श्राप दे दिया। आप सभी जानते हैं कि जो देवराज इंद्र थे, वो जो देवी अहिल्या थी, वो बहुत ही सुंदर स्त्री थी और बड़ा ही गुणवान थी, बड़ा ही संस्कारी थी। पूजा पाठ में उनका मन लगा रहता था, भगवान का मंत्रों का गुनगुनाहट था, और ऐसे सुशील स्त्री के ऊपर किसकी दृष्टि नहीं रहती है सज्जनों? आज की बात नहीं है, बहुत पहले से है ये सब। और देवराज इंद्र क्या किए जानते हैं? उन्हीं के पति का रूप धारण किए और उनके पास आए। और इधर जो गौतम ऋषि थे वो स्नान करने चले गए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि रात्रि में सन्नाटा है, जो पवित्र पावनी गंगा है उसमें भी कोई हलचल नहीं है, कहीं भी कुछ भी, अभी सब सो रहे हैं, जागे नहीं हैं। चंद्रमा में देखे तो दाग है। सज्जनों समझ गए कि अभी कुछ ठीक नहीं है, और वो वहां से आते हैं। और इधर जैसे ही देवराज इंद्र अहिल्या के हाथ को उन्होंने पकड़ा, तो वो उसका, अहिल्या जो थी कोई साधारण स्त्री थी, उसने कहा कि हे स्वामी, आज तक तो आपने मुझे स्पर्श किया तो मुझे शीतलता प्राप्त होती थी, लेकिन आज आपने मेरा अभी हाथ पकड़ा है तो ऐसे लग रहा है कि मेरा सारा शरीर जल रहा है। आखिर तुम हो कौन? और सज्जनों, कुछ ऐसा कार्य नहीं हुआ था जैसे सब लोग सोचते हैं। और गौतम ऋषि आ गए थे, और आने के बाद उन्होंने श्राप दे दिया था। इंद्र को भी श्राप मिला, और अहिल्या बार बार ये बात कह रही थी कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। लेकिन पद के जो मद था उसमें वो चूर थे, क्योंकि ऋषि बन जाना कोई छोटी बात थोड़ी ना होती है। और उन्होंने उनकी भावनाओं को नहीं समझा, और उन्होंने कहा कि जाओ, तुम रहोगी तो, लेकिन तुम पाषाण की तरह रहोगी, तुम्हारी संवेदनाएं नष्ट हो जाएंगी, तुम एकदम शिला के रूप हो जाओगी, और यहाँ जो भी कुछ है, वनस्पतियां, सब कुछ, सब ठूंठ हो जाएगा, यहाँ पर कुछ भी बूझेगा नहीं। तो उन्होंने कहा जा तो रही हैं, लेकिन कब तक आएंगे, और मैं इस यहाँ कब तक रहूंगी, कोई निवारण भी तो दे दो। और सज्जनों कहते हैं, पद के मद में व्यक्ति जब क्रोध में रहता तो उसको कुछ समझ नहीं आता है। और ऋषि गौतम का जब क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने देखा कि बात तो एकदम सत्य कह रही है, इसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा किया जो मैं सोच रहा था। तो उन्होंने कहा अब तो मैं जा रहा हूं, लेकिन स्वयं नारायण आएंगे, और जो शीतलता तुम्हें प्राप्त होनी चाहिए वो शीतलता उन्हीं से प्राप्त होगी। और सज्जनों ये कह के वो चले गए। और आज इधर जब राम जी आए और पूछे अपने गुरु से, विश्वामित्र जी से, कि ये कौन सा स्थान है जहां के सब कुछ सूख चुका है, तो वो बताते हैं कि यहाँ देवी अहिल्या हैं, और वो पाषाण हो चुकी हैं, संवेदनाएं नहीं है, संवेदनाएं नष्ट हो चुकी हैं। और इसीलिए यहाँ न तो भंवरे गूंज रहे हैं, और ना ही पक्षी आपस में गीत गा रहे हैं, और ना ही यहाँ पर कोई भी हरियाली है। और सज्जनों जब राम जी को पता चला, राम जी जाते हैं, उनके चरण रखने मात्र से वहां सब कुछ शुभ ही शुभ हो गया, अच्छा ही अच्छा हो गया। और जो संवेदनहीन हो गई थी, आज वो संवेदन से परिपूर्ण हो गई।
और राम जी के चरण बार बार स्पर्श करने जा रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं माता, आप इस श्राप के योग्य नहीं थी, लेकिन ऋषि गौतम ने आपको श्राप दे दिया था, उन्होंने ठीक नहीं किया था, अनुचित किया था। और सज्जनों, भगवान व्यवहार नहीं देखते हैं, भाव देखते हैं। इसीलिए कहा जाता है ये संसार आपका व्यवहार देखता है और भगवान आपका भाव देखता है। तो सज्जनों, पद मिल जाना, मद मिल जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी सरलता से प्राप्त होता है, लेकिन उसे संभाल के रख लेना, सहेज के रख लेना और उसको उपयोग कर लेना, ये बहुत बड़ी बात है आज के समय में। तो इसीलिए सज्जनों, पद के साथ साथ मद आता है और मद में व्यक्ति चूर हो जाता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, XYZ। मैंने कहा ना आरंभ में कि किसी को तो कोई धर्मनिष्ठ है, उसका भी अहंकार आ जाता, मैं बड़ा धार्मिक हूं, मैं बड़ा ये हूं, मैं बड़ा वो हूं, और भगवान उसके अहंकार को चूर चूर कर देते हैं। तो सज्जनों, इसीलिए पद के साथ मद नहीं आना चाहिए। अगर आ भी गया है तो उसका काउंसलिंग कर लो, उसको खत्म कर दो, नहीं तो एक दिन वो आपको ही खत्म कर देगा। और सज्जनों, इसीलिए जो व्यक्ति धार्मिक होता है ना, उसे हमेशा, क्योंकि धार्मिक होना कोई छोटी बात नहीं है, आज के तो समय में लेवल लगा हुआ है, हर कोई कहता है जी हम धार्मिक हैं, लेकिन अहंकार से भरा हुआ व्यक्ति है। तो सज्जनों, एक धार्मिक हो जाना और एक लेबल लगा लेना, इसमें बहुत अंतर है। तो आप लेबल मत लगाइए, आप धार्मिक बने रहिए, यही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पद के साथ तो मद आएगा ही, और इस मद से बड़े बड़े ऋषि महर्षि नहीं बचे तो आप क्या हैं? कुछ भी नहीं है। तो सज्जनों, इसीलिए समझने की जरूरत है। और राम के अंदर संवेदना था, संवेदनशील थे, तो वो समझ जाते थे। आज हर कोई संवेदनहीन हो गया है, संवेदना नहीं है, और जहां संवेदना नहीं है तो वहां पर धर्म कैसे होगा? तो है ही नहीं। धार्मिक बन जाने से थोड़ी ना धर्म होगा। तो सज्जनों, इसीलिए आप भारतवर्ष में रहते हो, भारत के नागरिक हो, और भारत में रहने वाला व्यक्ति राम की पहचान है, राम से जाना जाता है, राम ही उसके सब कुछ है। तो आप राम जैसा बनना चाहते हैं तो राम का आचरण तो आपके जीवन में आना ही चाहिए। और सज्जनों, इसीलिए ये सनातन धर्म है। धर्म अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन अगर कोई पूर्ण नहीं है तो आज के वो मनुष्य है। सज्जनों, इसीलिए राम पूर्ण थे, उनका धर्म भी पूर्ण था, और जो आज भी राम के मार्ग पर चलता है तो राम जैसे तो जरूर बनेगा, सिर्फ लेबल लगाने से कार्य नहीं बनेगा। यही कुछ भाव थे जो मैं लेके आपके समक्ष उपस्थित हुई थी। और आइए भगवान के श्री चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।